बलरामपुर जिले में इन दिनों भूमाफियाओं की दबंगाई चरम पर है। माफियाओं के द्वारा बलपूर्वक गरीब आदिवासियों के जमीन पर कब्जा कर अन्य व्यक्ति को बेचना आम सी बात हो गई है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां जमीन विवाद पर बुजुर्ग आदिवासी महिला से 3 दबंगों के द्वारा जाति सूचक अभद्रता, छेड़छाड़ और मारपीट की गई, जिसकी शिकायत महिला ने एसपी कार्यालय और थाने में कर न्याय की गुहार लगाई है। दरअसल पूरा मामला जिले के सामरी पाठ थाना क्षेत्र के जमीरा पाठ ग्राम पंचायत अंतर्गत बोदी टोला गांव का है, जहां के 11 स्थानीय आदिवासी समाज के 49 एकड़ जमीन को नंदलाल गुप्ता के द्वारा प्लांटेशन कराने के नाम से एग्रीमेंट कराकर जमीन पर कब्जा कर कुछ दिन पूर्व में ट्रैक्टर से जुताई कर रहा था, जिसे देखकर जमीन के मालिक बुजुर्ग महिला ने तत्काल जमीन पर पहुंचकर जुताई रुकवाकर, जिससे आक्रोशित नंदलाल ने गाड़ी रोककर बुजुर्ग महिला को जाति सूचक अभद्रता के साथ धक्का मुक्की और मारपीट करने लगा। आरोपी ग्रामीणों को अपनी ओर आता देख वहां से फरार हो गया। बता दें कि पीड़ित बुजुर्ग महिला और जमीन पर हिस्सेदारों के द्वारा बताया गया कि हमारे द्वारा जमीन को नहीं बेचा गया है, गांव के ही नंदलाल गुप्ता के द्वारा कंपनी के नाम पर फर्जी तरीके से जमीन पर कब्जा कर लिया गया है और स्वयं ट्रैक्टर से जुताई कर रहा था, जिसे हम लोगों ने रोका तो स्वयं और अपने दोस्त राकेश गुप्ता, दीपक गुप्ता को वहां बुलाकर हम लोगों के साथ छेड़छाड़, धक्का मुक्की, मारपीट किया और जान से मारने की धमकी भी दी गई। इस दौरान गांव वाले दौड़कर हम लोगों को वहां से बचाया। इसके बाद सामरी पाठ थाना और एसपी कार्यालय में शिकायत भी की है, लेकिन दोषियों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस अधीक्षक ने पूरे मामले को लेकर कहा कि इस जमीन को कुछ वर्ष पहले मध्य प्रदेश के जबलपुर की ट्रांसमिशन कंपनी को बेचने और कंपनी के द्वारा खरीदी करने की बात सामने आ रही है। हालांकि जमीन पर सीमांकन और घेराबंदी कर जुताई के दौरान कुछ ग्रामीणों के द्वारा जमीन पर पहुंचकर जुताई कार्य रुकवाने के दौरान विवाद हुआ है। मामले पर दोनों पक्षों से शिकायत हुई है, जिस पर संबंधित थाने के प्रभारी के द्वारा जांच की जा रही है। जांच के उपरांत दोषियों पर संवैधानिक कार्यवाही करने की बात कह रहे हैं। बहरहाल अब देखना यह होगा कि इस जांच प्रक्रिया में कितना दिन लगता है और दोषियों पर किस तरह की कार्यवाही होती है। प्रीतेश गुप्ता की रिपोर्ट। नंदू, दीपक, राकेश उनके चश्मा चश्मी करत रहे, पुटुस करे दे सोचम दी रहे काहे जमीन कर बारे। किसका जमीन है? गालो कर है। तो आपका जमीन है तो उन लोग काहे जोत रहे? कहाँ का कर जोतत रहे तो मैं उनको तो पहुँच लो कि चश्मा चश्मी गाड़ी से उतर के करे लगे। शिकायत इतने कंजूस शिकायत कर लो, सामरी जाई रहो, कोई सुने नहीं, कोई नहीं होला। तो आप क्या चाहत है? जमीन निकला चाहती और ये बूढ़ी के खींचत रहे ने तो मर जात ले गाड़ी भगाई रहे तो का करती कोई के मैं कूद पहुँच लो, हथियार मर रहे टांगी मैं जे रहो पुटू खोखरी पीछे जात रहो तक का कर घींचत थी कोई के मोह जो गेलो तक मोह गेलो से एखन मोके घींचा तीरा करत रहे। राकेश गुप्ता करत रहे और अथी राकेश और दीपक नंदू, यह तीनों गो रहे, तीनों गो। तो बताइए जमीन तो हमर है तो का कर हर बैल चढ़ाला, ट्रैक्टर कौन जोते ले कहला, कहली हमें बात इतने रही। हमके चाहती निकला के ले हाँ तो बलरामपुर जा रही, सामरी थाना जा रही। तो का बोले थाने में? ओहे तो बोले का बोले हैं थाने में? ओहे अखन बोल से आपस हो जाएगा कहला जमीन नखे करल मारखे करल नहीं तो पुलिस मने। और ये ज़मीन के कोई हमें मन नहीं बेची और वो हमके मन दबावटी करके और 2-3 साल से नंदलाल गुप्ता और अपन ये गुप्ता मन गेम बनाई करके ये नंदलाल गुप्ता, राकेश गुप्ता, दीपक गुप्ता, तो ये हमर दई मने जात रहे
पुटू बिनने पहाड़ जात रहे और वहाँ ये मन जात देख लो तो हमार जमीन जोता थी तो हमन जई मना करे कहलक तो जई के कहलक कि मन कि हमार जमीन के तो हम अपन के जमीन हमन बेचे न खिए जमीन के तो तोहे मन कैसे जोतो था कह के गेलक के मन। एक बाद फिर पीछे से 3 गो आगे रहे फिर 3 गो महिला मन पीछे गेलक तो कहलक कि हमार जमीन के कैसे जोतो था तो ये तो हमन जमीन के तोहर मन के तो हमन खरीदी ले ही और रजिस्ट्री हो गलक तोहर मन कर जमीन का हम मन नहीं छोड़ी तोहर मन कर कोई हक पत न के ऐसे कह के तो कर ये मन के रहे से ये मन के उतरलक और बोले वाला कौन है तोहर जमीन तक बिक्री हो गलक ये हमार जमीन है के कह के मन के धमका धमकू करे लागलक। एक बाद फिर पीछे से 3 गो महिला जमीरा पार्क में लगभग 50 एकड़ जमीन का मामला है जिसमें 10-11 साल पहले इसमें मध्य प्रदेश के जबलपुर के ट्रांसमिशन कंपनी है उसको बिक्री करना और उसके द्वारा खरीदा जाना बताया जा रहा है। इस ज़मीन को अभी तक गांव के कुछ लोग इस पर कुछ फसल उगाने में काम कर रहे थे। अभी वर्तमान में उस ज़मीन को पूरा सीमांकन करा करके घेरा का काम किया जा रहा था और तब इस घेरा के दौरान में उस गांव के लोग जो उस पर कभी अपना कमाने का काम कर रहे थे उनके द्वारा बताया जा रहा है कि वो ज़मीन उनके द्वारा बिक्री नहीं किया गया। इस प्रकार से ये विवादित ज़मीन है। विवादित ज़मीन पर कब्जे को लेकर के 2 पक्षों के बीच में लगातार विवाद है। इस पर से दोनों पक्ष में कंपनी के पक्ष में जिसमें उसके द्वारा खरीदा जाना बताया जा रहा है गांव वालों के द्वारा कुछ लोगों के द्वारा उसको नहीं बेचने की बात बताई जा रही थी। इस प्रकार से वो कब्जे को लेकर के एक विवाद पैदा हुआ है और इसमें दोनों पक्षों के द्वारा इस पर शिकायत जांच किया गया है। उसमें थाना प्रभारी सामने के द्वारा इसमें जांच की जा रही है और आधिपत्य को लेकर के कागजात को पूरा पहले परीक्षण करने के बाद में इसमें आगे कार्रवाई की गई। सर महिलाओं के द्वारा छेड़छाड़ धक्का मुक्की का भी आरोप है सर, इस पर क्या कार्रवाई है अभी तक? इसमें दोनों जो आवेदन था दोनों आवेदनों को थाना प्रभारी को भेज दी गई है। जो तथ्य सही पाए जाएंगे उसी अनुसार से वैधानिक कार्रवाई की